डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर ट्रांसपोर्टिंग के अंदर हमने ट्रांसपोर्टिंग के फंक्शंस पढ़े, राइट। और ये फंक्शंस मैंने कल भी आपको इनडायरेक्टली पोंक सिस्टम में बताया था। ओके, अब वक्त आ गया है आज हमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ने के लिए। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मुख्य तौर पे 4 ट्रांसपोर्ट दिए, बाकी इसके अलावा भी नए मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मोड दिए। लेकिन अगर हमने उसको नोटिस किया एक बात में, तो आपने उसको ये रियलाइज किया कि वो जो नए मोड्स है वो इतने कोई कॉम्पिटेंट है, लेकिन वो लार्ज स्केल के ट्रांसपोर्टिंग के लिए काम में नहीं आएंगे। जैसे अभी आप देखो नया रोपवे, अब रोपवे एक लिमिट एरिया के अंदर ही, रिमोट एरिया के अंदर ही कंडक्ट होगा, बराबर कि नहीं। क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ। आप ये काम करने आते क्या? तो हमने ये देखा कि 4 टाइप्स के मुख्य रोड मतलब ट्रांसपोर्ट के मेन पार्ट्स है, टाइप्स है। पहला रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयर एंड वाटर। इसके अलावा जो न्यू मॉडर्न टेक्निक्स है, मोनो रेल या रोपवे, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला नहीं है। यानी अब रोपवे भी होगा तो बड़ी मुश्किल से क्या 2 या 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज पूरी करेगा, बराबर कि नहीं। लेकिन अगर मेट्रो सिटी पर होंगे तो हर एरिया में नहीं है, रिमोट एरिया में है ओनली। और उसके बाद अगर आप ये कौन सा था नया लूप ट्रांसपोर्ट, तो अब आया ही नहीं है, ये कौन सा था, मोनोरेल। मोनोरेल भी आप देखो कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है अभी तक के। तो इसलिए जो नए मॉडर्न है अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं हुए। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मोड्स है, कौन से 4, रोड, रेलवे, एयर एंड वाटर, ये सदाबहार है, ये सदियों से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी कॉम्पिटेंट है और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी कॉम्पिटेंट है। ओके, क्लियर, समझा आपको अच्छे से। चलिए, तो अब इसमें से अब आज हम टाइप्स पढ़ने वाले। अब मैंने आपको मीनिंग कैसे लिखना है मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ओके, तो अब वो हिसाब से अपन यहाँ पे आज उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, उसके बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स। अब देखो कभी भी ना, अगर किसी भी मोड्स के आपको बेनिफिट देखना है, बेनिफिट यानी एडवांटेजेस, तो उसके नीचे वाले ट्रांसपोर्ट को देखना, तभी आप उसके पॉजिटिव थिंग लिख पाओगे। अगर आप उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट देखोगे तो उसकी ड्रॉबैक देखोगे आप। फिर तो जब ड्रॉबैक निकालना होगा तो ऊपर वाले मोड को देखना, ट्रांसपोर्ट जो उसके ऊपर होगा, अपग्रेड वाला। अगर आपको उसके बेनिफिट्स देखने यानी एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस के लिए उसके नीचे वाले मोड्स को आपको कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। ओके, और जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए वो ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, क्लियर, शुरू करें। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला टाइप वो है रोड ट्रांसपोर्ट। आज का टास्क रहेगा हमारा टाइप सारे खत्म होके हमारा ट्रांसपोर्टिंग खत्म होना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यूनिट जो है, हेलो, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो यूनिट है वो यही है। कौन सी है? 4th यूनिट। बस ये हो गया कि हमारा आधा ओसी हो गया, समझना, 60% ओसी हो गया। ओसी है, एम नहीं, ओसी। ओके, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बात तो है, जब रेलवे नहीं था, एयर नहीं था, तो लोग रोड ट्रांसपोर्ट से ही अपना एक जगह से दूसरी जगह पे आते थे। बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ी है ना, घोड़े पर, हाथी पे, ये पहले के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे। अब उन्होंने नए नए मोटर व्हीकल्स जो आए वो नए ट्रांसपोर्ट है। लेकिन पहले आप देखो तो एनिमल का यूज करके हम लोग मूवमेंट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इवन हम लोग गुड्स को भी वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे एनिमल्स को यूज करके। फिर एनिमल के कार्ट आए, क्या है? कार्ट, यानी पीछे से उसकी गाड़ी लगा के हमने एनिमल के थ्रू मूवमेंट कराई। फिर अपग्रेड वर्जन आया मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल में क्या हुआ, मोटर लगा के हमने फिर मूवमेंट किया। तो इस तरीके से अपग्रेड होते गया रोड ट्रांसपोर्ट। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट सदियों से था, सदियों से। जब राजाए प्रजाओं के टाइम पे था तब भी देखो आप हाथी, घोड़ा, ये सब अपनी पूरी लेके जाते थे, पूरी अपनी कॉन्वॉय, है ना। राजा लोग अपने पूरा कॉन्वॉय हाथी, घोड़ा, इनसे लेके आते थे। आज भी आपको पता है राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति उनका जो सम्मान करने के लिए कॉन्वॉय होता है ना वहां पे, राष्ट्रपति भवन के यहाँ पे, तो वो भी हाथी घोड़ा से ही होता है। आप देखो आज भी, क्योंकि देश का राजा राष्ट्रपति है। कौन है? तो इन शॉर्ट देखो, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जब थी तब भी ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट था। आज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मैंने लीडरशिप है, तो भी आज भी रोड ट्रांसपोर्ट उतना ही कॉम्पिटेंट वे से चलता है। रोड ट्रांसपोर्ट आर द मीन्स दैट कनेक्ट वन प्लेस टू अनदर ऑन द सरफेस ऑफ लैंड।
अब देखो रोड और लैंड में फर्क है, मैंने आपको बताया था, लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर बट रोड इज अ मैन मेड फैक्टर, है ना। द प्लेन सरफेस ऑफ लैंड इज नोन एज रोड। तो रोड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं है। लैंड हम नेचुरल फैक्टर का यूज करके रोड ट्रांसपोर्ट को हम यूज करते हैं। अब आप भी देखिए, आपकी गाड़ी है, कभी आउट निकल गई रोड से तो चलेंगी क्या? नहीं, क्योंकि आपका जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रोड का, वो रोड के लिए बनाया है, लैंड के लिए नहीं बनाया है। आप देखो, कभी आपकी गाड़ी हाईवे पे चल रही है, कभी गाड़ी उतर गई तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं वो कॉम्पिटेंट वे से। क्यों? क्योंकि वो लैंड के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, वो रोड के लिए कॉम्पिटेंट है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है, कहने का अभी क्लास के बाहर जाएगा, हाँ, कहने का मतलब ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, एक लैंड का सरफेस, प्लेन सरफेस एरिया के ऊपर कोई मींस का यूज करके जब हम मूवमेंट करते हैं तो उसको बोला गया है रोड ट्रांसपोर्ट, सिंपल भाषा में। डिफरेंट व्हीकल्स मूव्ड ऑन द रोड ट्रांसपोर्ट लाइक बुलक कार्ट्स, बाइसाइकिल्स, मोटरसाइकिल। अब आज बुलक कार्ट्स भी, आज भी आप देखिए बहुत सारे किराना आइटम्स में बैलगाड़ी से माल आता है ना। जो किसान लोग हैं अपना गेहूं वगैरह, क्लास के बाद जा, बुलक कार्ट से ही आज हम लोग मूवमेंट्स कराते हैं गुड्स की। ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा, ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है इन सबसे मिलकर ही हमारा रोड ट्रांसपोर्ट बना है, इन सबसे मिलकर ही हमारा रोड ट्रांसपोर्ट बना है, बराबर कि नहीं? यानी आज भी देखा जाए तो वही एनिमल्स का यूज करके हम कार्ट पीछे लगा के हम लोग करते हैं। आज भी आप देखो बहुत सारे गांवों के अंदर घोड़ा गाड़ी चलता है, ये टांगा, बैलगाड़ी टांगा चलता है, जिसके थ्रू आज भी गांव वाले एक दूसरे के शहर में आते थे। यस सर, किसी को मत देना है, किसको देना है? हाँ दे दो, दे दो। बाकी किसको मत दो, तो बैठाओ उनको, मैं आ रहा हूं नीचे से। तो ये सब इन सब से मिलकर हमारा रोड ट्रांसपोर्ट चलता है, यानी किसी एक स्पेसिफिक गाड़ी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से हमारा रोड ट्रांसपोर्ट चलता नहीं है। इन सब से मिलकर आज भी एनिमल कार्ट्स जो होते हैं ना, एनिमल कार्ट्स, जैसे आप देखो राजस्थान में आज भी आप जाओगे तो वो उस पे ऊंट के पीछे गाड़ी लगा के चला जाता है, मूवमेंट्स होती है। तो इस तरीके से आज भी ये ट्रांसपोर्ट्स है अवेलेबल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Extension of roads of every corner of a country have also increased the use of the motor driven transport. जैसे जैसे हमारा रोड बढ़ रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, वैसे वैसे हमारा रोड ट्रांसपोर्ट का यूज भी ज्यादा हो रहा है। अब आप आज के उदाहरण का देख लो तो समृद्धि हाईवे, आज समृद्धि हाईवे ने क्या किया है, जो हमारा 6 घंटे का जर्नी था वो 3 या 4 घंटे के अंदर पूरा किया है। तो जैसे जैसे रोड एक्सटेंशन हो रहा है वैसे वैसे हमारा रोड ट्रांसपोर्ट और स्मूथली हो रहा है। लेकिन एवरी कॉइन इज टू साइड, पॉजिटिव और अब सबसे एक्सीडेंट के चांसेस भी वहीं पे हो रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इंडियन जो मोटर व्हीकल्स है वो कॉम्पिटेंट नहीं उतनी स्पीड से। अब आप नोटिस करोगे, आपके पास तो एक ही कंपनी इंडिया के लिए अलग गाड़ियां बनाती है और विदेश के लिए अलग गाड़ियां बनाती है। अब ह्युंडई की बात करो, ह्युंडई की गाड़ियां आप ग्रैंड i10 मॉडल देखोगे तो इंडिया का मॉडल अलग है, यूएस का मॉडल अलग है। यूएस के अंदर आप देखो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत छोटा होता है, क्योंकि वहां पे ब्रेकर्स ना होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भरपूर उनको गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देना पड़ता है, क्योंकि सर्वे करना पड़ता है। रिसर्च में ये देखा है कि यहाँ खड्डे बहुत है, ब्रेकर बहुत है हर जगह पे, तो उसकी वजह से गाड़ी अटक नहीं जाए, इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना। और ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना अच्छी बात है कि बुरी बात भी है। क्या होता है, हवा को वो चीरता नहीं है, फिर उसके लिए क्या होता है, हवा से जब गाड़ी स्पीड चलती है तो गाड़ी बबरिंग होती है। क्या होती है, यानी बबरिंग होने की वजह से क्या होता है, वहां पे गाड़ी वन साइड पलटने की चांसेस है। आप ही देख लीजिए, जो वैगनार है, वैगनार का मारुति सुजुकी ने जो मॉडल बनाया हुआ है वो खुद बोलती है कि ये डोमेस्टिक एरिया के लिए, बाहर के लिए मत लेके जाओ, इसको 100 की स्पीड में चलाओ, क्योंकि जो वैगनार का मॉडल है वो हवा को चीरने वाला नहीं है। अगर आप गाड़ी को 120 140 की स्पीड से चलाओगे तो गाड़ी बबरिंग करके वो पलट सकती है, उसके चांस होते हैं बहुत सारे। लेकिन उसके जैसा कंफर्ट जोन कोई नहीं है। आप देखो वैगनार जैसी प्रीशियस गाड़ी कोई नहीं है, मैं बोलता, क्योंकि इतना अंदर कंफर्टेबल दिया हुआ है सब कुछ। डॉक्टर लोग, प्रोफेशनल लोग सब वैगनआर यूज करना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको कोई रेस तो लड़ना है वैसे भी, भाई 15-20 में लेट पहुंचेंगे और क्या होगा। तो इस तरीके से हर एक का अपना अपना मॉडल है। तो इंडियन सेगमेंट के लिए जो कंपनियां अपना मॉडल तैयार करती है, वो मॉडल में उनको सबसे पहले रास्तों का खराब होना, ये एक टेस्टिंग में सबसे ज्यादा फैक्टर दिखाया जाता है।
अब वो हर कोई समृद्धि हाईवे जैसा काम तो ना कराएगा, बराबर कि नहीं, हर जगह समृद्धि हाईवे मिलेगी भी नहीं आपको। तो इस तरीके से कंपनियां जब अपना व्हीकल बनाती है, मोटर व्हीकल बनाती है, तो वो सब रिसर्च करके मार्केट को बनाती है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारा रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट रोड्स बढ़ रहे हैं, रोड्स अच्छे हो रहे हैं, उस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट का स्कोप भी बढ़ते जा रहा है। बस रैपिड ट्रांजिट, अब ये क्या है? BRT। ये BRT जो है ये लोकल ट्रांजेक्शन मोड्स है, बढ़ने के लिए यूज किया है एक्सटेंशन। रोड जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे रोड्स बढ़ रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? हमारा रोड ट्रांसपोर्ट का स्कोप बढ़ रहा है। आप देखो, अब वो अभी अटल टनल बनाई, अब टनल ने कितना अच्छा काम किया बताओ। जो हमारा 50 किलोमीटर का जर्नी था वो मात्र 5 किलोमीटर में कवर होता है। तो इस तरीके से वो ये जो रोड्स नए नए बनाए जा रहे हैं अंदर से, तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? जल्दी मूवमेंट हो जा रही गुड्स की, समझा आपको। लेकिन इसको ड्रॉबैक भी है। क्या ड्रॉबैक है? आप नेचर को खिलवाड़ करोगे तो क्या होगा, वहां पे वो सड़कने के चांस जल्दी होते हैं, स्लाइड्स जल्दी लैंडस्लाइड होता है। जैसे आप देखो उत्तराखंड में अभी बीच में लैंडस्लाइड हुआ था काफी ज्यादा, तो वो केदारनाथ वगैरह मनाली वगैरह सब बंद कर दिया था, है ना। तो ये क्यों बंद किया होगा आपको बताओ? क्योंकि रीजन क्या था कि आप ट्रांसपोर्ट रोड बना रहे हो, लेकिन रोड्स के अंदर जो आप पहाड़ की वैली को आप काट रहे हो, तो आप अगर सीधा काटोगे तो वो नीचे जाएगा, उसको उस सीक्वेंस में काटना पड़ता है। फिर आप देखो गवर्नमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको काफी फटकार दी थी कि तूने ये बराबर रोड्स नहीं बनाए, क्योंकि तूने जो वैली काटी थी इसके पहाड़ों की, तो वो प्रॉपर नहीं काटी थी, उसको सीधा काटा था, इसकी वजह से वो लैंडस्लाइड बहुत हो गया और जमीन घसक के नीचे ढल गई। तो इस तरीके से बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन स्कोप भी है कि जैसे तो रोड ट्रांसपोर्ट रोड्स बढ़ेंगे उतना ही हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट वो स्मूथ वे से चलता है। ओके, तो एक्सटेंशन यानी बढ़ना होता है। क्या होता है? अब BRT क्या है? BRT एक सिस्टम होता है, लोकल बसेस जो चलती है ना वो BRT के बेस पे चलती है। BRT का मतलब है बस रैपिड ट्रांजिट। देखना है आपको, जैसे आपने कभी पुणे में गए हो, तो पुणे में आप देखो, आप नोटिस करोगे आपको 4 रास्ते मिलते हैं, है ना। दो रास्ते हमारे गाड़ियों के लिए और 2 रास्ते अंदर जो लोकल की बसेस चलती है सिर्फ उनके लिए। तो वो जो लाल बसेस चलती है, लोकल बसेस, वो BRT सिस्टम से चलती है, उसको नाम दिया है बस रैपिड ट्रांजिट। ये मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ओके, तो मैंने बस के लिए, लोकल बसेस के लिए BRT सिस्टम जगह जगह बनाया गया है। जैसे अपने यहाँ पे अकोला में सिटी बस होती थी, क्या होती थी? अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, हाँ बंद हो गई अलग बात है, लेकिन पहले सिटी बस चलती थी। तो सिटी बस ने क्या किया? सिटी बस ने हमारे लोकल के ट्रांसपोर्ट मोड को पूरा किया। जहाँ पे ऑटो वगैरह रिक्शा नहीं जाती थी, वहां सिटी बस में हमको मात्र कम प्राइस में जाते थे हम लोग। तो इस तरीके से सिटी बस का किसने जर्नी लिया हुआ है उनमें से? हाँ, 3 रुपए में यहाँ से रेलवे स्टेशन 5 रुपए होते थे, हमने 3 रुपए में भी किए हुए। तो इस तरीके से अभी पता नहीं क्या है, यही ऑटो वाला लेता है 40 रुपए, तो 40 रुपए में 10 रुपए कहाँ, 40 रुपए का 3 टाइम्स मोर हो गया ना उसका। तो इस तरीके से जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपना ट्रांसपोर्टिंग मोड ये BRT सिस्टम से यूज करके चलता था। अब आप अगर BRT सिस्टम की इमेजेस देखोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, जो नहीं गया है पुणे मुंबई वो एक बार देख लीजिए इमेजेस ऑफ BRT। ये देखिए, ये मेट्रो, ये उसके है फॉरेन के, ये लोकल बसेस चलती है ना जो, उसको दिया गया है BRT। मुंबई में भी है, यानी हाँ BRT सिस्टम इन मुंबई। ये देखो, ये बेस्ट के नाम से बसेस चलती है वहां पे, बेस्ट के नाम से वहां पे मुंबई में बसेस चलती है, आपको मालूम है। ये लोकल बस होती है, जहां पे लोकल ट्रेन नहीं जा पाती है तो यहाँ पे BRT की बसेस जाती है। आपको समझ आ रहा है? यानी सिस्टम है BRT लोकल एरिया के अंदर, मेट्रो सिटीज के अंदर, बड़े बड़े सिटीज के अंदर BRT सिस्टम चलती है। और वो जो रिजर्व प्लेस होती है बसेस के लिए, उसमें कोई दूसरी गाड़ी गई तो फाइन चार्ज होता है उस पर। फिर जैसे आप अगर BRT के रोड्स देखोगे तो मैं आपको दिखा रहा हूं पुणे के रोड्स, BRT रोड्स इन पुणे। ये देखो, ये BRT के रोड्स होते हैं ऐसे, जगह जगह पे बसेस भी रुक जाती है अपने आप, और ये इनके स्टेशन बने हुए हैं।
इन्हें इनके लिए अलग ट्रैक दिए, दिख रहा है आपको ट्रैक्स अलग। यहाँ पे ये ट्रैक में सिर्फ कौन जाएगा, ओनली ये बसेस, लोकल बसेस जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करती है, और ये भी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इसलिए इसको नाम दिया BRT, बस ट्रांजिट सिस्टम। समझा आपको क्लियर? बस रैपिड ट्रांजिट इसको बुलाया BRT, एस भी बोलते हैं, BRTS सिस्टम भी यूज होता है इसके लिए वर्ड। अब देखो अगर आप पुणे का देखोगे तो पुणे में लोनावला तक के BRTS जाता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो जैसे रेलवे के पास लोकल एरिया के लिए मेट्रो है ना, मेट्रो, वैसे ही रोड ट्रांसपोर्ट के लिए BRT सिस्टम चलता है, सिटी टू सिटी, वो सिटी इंटरनल सिटी के अंदर चलता है वो। तो इस तरीके से ये लेटेस्ट मोड्स है जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट पूरा करता है, यानी सिटी के अंदर ही पूरा वो। बीन इंट्रोड्यूस मैनी स्टेट्स टू इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट किसके पास है? रोड ट्रांसपोर्ट किसके पास है? नितिन जी गडकरी के पास। ओके, तो हमारे वो रोड मिनिस्टर है ना, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, तो इसके लिए मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट इसके लिए भी फंड्स अलॉट करती है। हर साल निर्मला सीतारमण जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह इसके लिए भी अलग अलग फंड्स तैयार करती है। आप समझे क्या मेरी बात को? तो यहाँ पे मॉट बोलते हैं, मॉट यानी क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे looks after development of surface transport throughout the country। पूरे कंट्री के अंदर रोड्स वगैरह, ब्रिज वगैरह बनाने का काम कौन करता है? ये मॉच, यानी इन शॉर्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड। अब देखो रोड ट्रांसपोर्ट डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पहला एनिमल ट्रांसपोर्ट। एनिमल ट्रांसपोर्ट किसको बोलेंगे? जहां पे एनिमल का यूज करके हम मूवमेंट कराएंगे, कोई भी वन प्लेस टू अनदर, किसको? गुड्स को, पर्सन को, या खुद एनिमल को भी। आप समझिएगा मेरी बात। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप देखो जंगल में रहता है, जंगल में हाथी प्राइवेट खरीदते हैं, बराबर है? जंगल में हाथी प्राइवेट खरीदते हैं। आपने नोटिस किया है? जंगल में आप जैसे अभी पेंट्स में गए थे तो हमने उनसे पूछा पेंट वालों से कि भैया आपके पास हाथी भी है इधर? बोला हाथी हमारी डोमेस्टिक है, यानी हमने खरीदी हुई है ये, और वो वहां के जंगल को सर्वे करने के लिए वहां पे हाथियों का यूज होता है। तो जो हाथियों से कुछ वन प्लेस टू अनदर कोई गुड्स पहुंचाया जाता है, जैसे आप देखो बहुत सारे जो जंगल एरिया होती है ना, वहां पे ये कौन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज अपना घर जंगल के बीच में टेंट लगा के बनाते ताकि फॉरेस्ट एरिया सेफ रहे। तो वहां तक की जो मूवमेंट होगी गुड्स की, वो जानवरों के थ्रू पहुंचाया था, क्योंकि जंगल में शेर वगैरह रह गए तो वो हाथी से डरते, क्या करते? तो इस तरीके से गुड्स का मूवमेंट या पर्सन का मूवमेंट्स हम हाथियों के थ्रू करते हैं। तो इस तरीके से वो हो गया एनिमल ट्रांसपोर्ट, यानी क्या? जब भी हम एनिमल का यूज करके जब मूवमेंट कराएंगे पर्सन, गुड्स, एनिमल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको बोलेंगे एनिमल ट्रांसपोर्ट। वो भी रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। देखो लिखा हुआ है, इन दिस मोड एनिमल लाइक्स केमल, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट। ये बहुत पहले चलता था, आज की तारीख में ये आउटडेट हो गया। क्या हो गया ये? पहले लोग राजाओं के जमाने में लोग एक शहर से दूसरे शहर में हॉर्सेस लेके आते थे। याद करो, राजा जब अपनी जंग लड़ने जाता था तो हॉर्सेस, हाथिया, ये सब अपनी लेके आता था, कॉन्वॉय पूरा, है ना? आज क्या हो रहा है? आज इतना नहीं होता है। आज भी हिल स्टेशन में गधों के ऊपर होता है, खच्चरों के ऊपर, मालूम है आपको? खच्चरों के ऊपर ट्रांसफर होता है। जैसे अभी मैं तुम्हारा सर्वे करने के लिए गया था उधर माथेरान, तो माथेरान में उन्होंने बोला कि एक मिनट, वहां माथेरान में खाने पीने की चीजें एक्सपेंसिव थी। तो हमने पूछा क्यों एक्सपेंसिव भाई? तो उसने बोला कि सर यहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। तो हम बोलते भैया कल्टीवेशन में जमीन लगती, जमीन तो यहाँ भी है, तुम यहाँ करो ना फिर। तो बोला नहीं, यहाँ की जमीन उतनी फर्टिलाइज नहीं है और यहाँ के बंदर लोग है ना खा लेते उसको। अरे भाई पहाड़ी इलाके के, आपने कभी पहाड़ी इलाके के अंदर कोई कभी कल्टीवेशन नहीं होगा यार, नहीं है, क्योंकि वहां की जमीन उतनी कल्टीवेटेड नहीं होती है जो खेती कर पाए, इसलिए उनको बकायदा नीचे शहर से लेके आना पड़ता है। अब वो इतना बड़ा ऊपर लेके कौन आएगा हिल स्टेशन पे? तो वो खच्चड़ वगैरह या फिर वो डोंकीज उसके थ्रू या घोड़े के थ्रू वो ऊपर ले आते हैं। आज भी माथेरान सिटी के अंदर कोई व्हीकल चलती नहीं, अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट जो अंदर का वो पूरा घोड़ों पे, हॉर्स पे होता है।
इस तरीके से आज भी कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, एनिमल ट्रांसपोर्ट के थ्रू चलता है। पूरा माथेरान स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको एक गाड़ी नहीं मिलेगी ऊपर, सिर्फ एक ही गाड़ी रहती है, वो भी इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस, बस, बाकी कोई अलाउ नहीं है। इसलिए उसको इको फ्रेंडली एरिया कहा गया है पूरी। मुंबई के लोग जब भी ऑक्सीजन लेना होता है ना, ऑक्सीजन उनको लेना होता है ना, हाँ, तो वो माथेरान भागते सीधा। हाँ, लोनावला भी अच्छा है, लेकिन लोनावला में पॉल्यूशन तो है ना, यहाँ बिल्कुल वो पॉल्यूशन फ्री है, पूरा नेचुरल है। हाँ, व्हीकल ड्राइवन बाय एनिमल, दूसरा मोड है व्हीकल ड्राइवन बाय एनिमल। यानी क्या, अब एनिमल में और व्हीकल ड्राइवन एनिमल क्या होता है, सुनो, जब भी घोड़ा, हाथी, इनके ऊपर कोई गुड्स का मूवमेंट किया या पर्सन का, तो हो गया एनिमल ट्रांसपोर्ट। घोड़ा, हाथी, इन्हीं के पीछे कार्ट लगा दिया, कार्ट यानी क्या, एक गाड़ी, गाड़ी, तो वो हो गया व्हीकल ड्राइवन बाय एनिमल मोड। दोनों में फर्क क्या समझा आपको, बुलक के थ्रू किया ट्रांसपोर्ट मूवमेंट तो वो एनिमल ट्रांसपोर्ट में आएगा, बुलक कार्ट के थ्रू किया तो वो आ गया व्हीकल ड्राइवन बाय एनिमल। इट इज यूज्ड बाय विलेजर्स, कौन यूज करते हैं, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पेरिशेबल एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। आप आज भी देखो, जो रात को यहाँ पे हरासी के लिए वो आते हैं, ये सब्जियां रात को अपने शहर में गांव से, वो भी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के अंदर आता है ना। अभी टेम्पो ठीक है, लेकिन आजू बाजू गांव वाले आज भी बैलगाड़ी से लाते हैं माल। फॉर एग्जाम्पल बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स एक्सेट्रा। यानी कार्ट पीछे लगा दिया, कार्ट ने गाड़ी लगा दी पीछे से, उसको मूवमेंट करने वाला एनिमल रहेगा, तो वो हो गया व्हीकल ड्राइवन बाय एनिमल। फिर नेक्स्ट है मोटर, जाना है अभी नहीं पूछना, हाँ, ओके। अब लेटेस्ट मोड है वो है मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, यानी बसेस, गाड़ियां अपनी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मोपेड्स वगैरह जो है ना, ये जो आ रही है आजकल, ये किसमें आएंगी, ये आ गई मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट में। ट्रक्स, बस, कार, ये इसमें आएगा, जो मोटर का यूज करके मूवमेंट कराए। अब आप देखो, जिस हर वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, फिजिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जिसमें मोटर यूज होता है, उसको अपन कहाँ लाएंगे, उसको हम लाएंगे 3 वाली क्राइटेरिया के अंदर, जिसका नाम है मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट। Transport by motor vehicle is very popular means of road transport. For example, bus, truck, taxis, etc. Taxi चाहिए, taxis वहाँ पे, TAXIES, taxis, etc. समझा आपको। तो ये क्या है, ये आज का लेटेस्ट मोड है। आज ये दोनों मोड्स जो है काफी कम देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला मोड जो है काफी रैपिड देखने को मिलता है। ओके, क्लियर, आपको समझा, क्लियर। हाँ, अब एवरी कॉइन हैज 2 साइड, पॉजिटिव और, तो रोड ट्रांसपोर्ट कुछ बेनिफिट्स भी है और ड्रॉबैक्स भी है। तो बेनिफिट्स देखते हैं कौन कौन से और ड्रॉबैक कौन से है, इससे आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन बनेंगे। ओके, ये पॉइंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेकर ही आप 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका डिफरेंस बिटवीन बनेगा। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, यूनिट नंबर 4 से 110%, क्या बोल रहा हूं, 110% एक डिफरेंस आएगा 4 मार्क का। ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्टिंग पे आ रहा है, बैंकिंग पे आ रहा है, वो किस पे आ रहा है, तुम्हारी उस पे वेयर हाउस पे आ रहा है, इंश्योरेंस पे नहीं आएगा, लेकिन नहीं, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस जनरल आ सकता है, चारों मोड्स पे, कम्युनिकेशन पे नहीं आएगा, पक्का है। ओके, 4 मोड्स में से आएगा एक में 110%। बेटा बोल रहा हूं तो खत्म विषय, नहीं डाउट नहीं करने का, गुरु टीचर्स पे डाउट नहीं करने का, समझा आपका। हाँ, बस जो बताया है वो लेते जाओ, बस, समझा। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो हमारे आंखों के सामने पेपर आ जाता है। चलो, ओके, शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, कौन से, एडवांटेजेस और, तो इसके बेसिस पर आपका डिफरेंस बनेगा। ध्यान दो, अब सुनो, ध्यान दो, अब समझो। अब एडवांटेजेस का दूसरा नाम क्या है, बोलो, बेनिफिट्स। क्वेश्चन घुमा के आएंगे या मेरिट्स बोल सकते हैं हम इसको। यहां तो अगर इसका इंपॉर्टेंस आया, इंपॉर्टेंस क्या आया, तो ये भी एडवांटेजेस ही पॉइंट लिख के आना इसके, फीचर्स में नहीं। देखो, फीचर्स में अच्छी बुरी बातें दोनों आती है। फीचर पूछे तो कुछ बातें इसके, कुछ ड्रॉबैक्स लिख के आना, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी, समझा आपको, क्लियर। यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे आपको, एडवांटेजेस, मेरिट्स, उसके बाद
बेनिफिट्स, ये नाम से आ सकते हैं। क्लियर पिक्चर समझा आपको? अब पढ़ते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट का पहला बेनिफिट क्या है, यानी फायदा, एडवांटेजेस। ओके, तो पहला फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। रोड ट्रांसपोर्ट कहीं पे भी जहां रोड दिखे वहां मुड़ जाओ, यू टर्न लो, कहीं भी लो, चलेगा, है ना। यहां से घर, दो रास्ते, यहां से भी है, यहां से भी है, कहीं से भी जाओ, हर घर के दो रास्ते ना अपने जाने के भैया। तो इसका मतलब क्या है कि यू कैन चेंज द रूट ऑल्सो एनी टाइम, जब तुम्हारी इच्छा हुई, बराबर कि नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी सबसे पहला पाया जाता है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास नहीं है? तो रेलवे के पास नहीं है। पूछो क्यों? रेलवे जहां ट्रैक रहेंगे वही है, और रेलवे के ड्राइवर को जहां इच्छा हुई वो वहां अपनी गाड़ी पलटा सकता, मतलब घुमा सकता नहीं है। ओके, जहां ट्रैक उसको सेट किए हुए वहीं पे जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम किसमें है? रेलवे में। अब आप बताओ, अब सुनो, अब अगर रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे का आया तो फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉइंट लिखकर किसको मोर फ्लेक्सिबल है बताओ? रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर फ्लेक्सिबल देन रेलवे इज नॉट फ्लेक्सिबल देन रोड ट्रांसपोर्ट। आपको लिख के आना, बन गया पॉइंट आपका एक मार्क का। यानी ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर अगर तुम्हारे को आए ना डिफरेंस, तो तुम ऐसे ही 10-12 पॉइंट बना लोगे। तुम सिर्फ यहां पे कंसंट्रेशन करो, जो पढ़ाया जा रहा है ना उस पे फोकस करो। अब बताओ, लोको पायलट की इच्छा हुई कि नहीं मुंबई से नहीं आज नागपुर जाते, तो अपनी गाड़ी को पलट सकता कि वो, लेकिन हमारी इच्छा हुई तो कार हमारे पास है, तो हम मुंबई इच्छा नहीं, पलट रहे नागपुर, चल। ओके, अभी भी तो यही हुआ ना, अपनी ट्रिप थी जाने का माथेरान, चले गए कहां पे? पेज, मुंबई से यूटर्न नागपुर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल। क्या हुआ है वो? सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होता है एयर ट्रांसपोर्ट में। बेटा अलग बात है, लेकिन पायलट कैन चेंज द रूट ऑल्सो। ओके, लेकिन उसका ड्रॉबैक भी है, वो सिर्फ रिमोट एरिया में लोकेट होता है। अकोला में उतरेगा क्या पोर्ट? एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट रहने के बाद भी नहीं है, काम का नहीं है ना। अपने को मुंबई नागपुर जाना पड़ता है, तो वो रिमोट एरिया है। क्या है वो उसकी? तो एवरी कॉइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सब देखेंगे अपन इसे। हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा नहीं है रोड में, एयर पे है, वो अपना रूट कभी भी चेंज करता है। अब आप देखो, कोई पायलट का इमरजेंसी लैंडिंग नहीं होती है तो वो रीरूट कर लेते पायलट्स, जाओ उधर जाओ, वेदर खराब है, बराबर कि नहीं? क्लास के पास जाओ। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है चेंजेस इन द एडजस्टमेंट्स ऑफ टाइम पीरियड फैक्टर। लोडिंग, अपलोड, अनलोडिंग इज पॉसिबल एट एनी डेस्टिनेशन। होता है कि नहीं? आप कहीं से भी माल उठाओ, कहीं से भी माल डालो, रोड तो हर जगह पे ही है आजकल। ओके, नेक्स्ट है पैकिंग। हाँ सुनो, अब रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुटेबल है, लॉन्ग के लिए नहीं। अब अगर आपको पंजाब जाना है, ब्यास जाना है, तो आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज करोगे क्या? यू कैन प्रेफर रेलवे, क्या यूज करोगे? वैसे ही रोड ट्रांसपोर्ट इज ओनली सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड लेस पैकिंग। क्या होगा? लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गुड्स को लेके जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए गुड्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप पैकिंग करते हो। पैकिंग हमेशा क्या काम करता है? पैकिंग हमेशा बोलता हूं गुड्स की लाइफ शेल्फ बढ़ाता है। आप देखो, एक कचरी आप तलते हो घर में, वो गोल्ड फिंगर्स आप तलते हो, लाइव चल रहा है, आप प्लीज यू कैन गो नाउ, नीचे जाइए आप, प्लीज नीचे जाइए आप। हाँ, अब आप देखिए, आप घर में वो गोल्ड फिंगर तलते हो, तो गोल्ड फिंगर, हाँ, तो हाँ, तो यस, तो इसलिए पैकिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड लेस होती है। पैकिंग हमेशा कौन से गुड्स के लिए होती है? जो लॉन्ग डिस्टेंस में जाए। ओके, तो पैकिंग वाला पॉइंट अगर आया तो कहां जा लगती है, कहां कम, वो देख लेना एक बार। क्लियर पिक्चर? वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा पैकिंग लगती है। पूछो क्यों? क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट ज्यादा चलता है। देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट। तो सी ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है? और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इंटरनल रिवर्स वगैरह कैनल के थ्रू चलता है। अंदर ही अंदर अपन जब इरिगेशन करने के लिए कैनल क्या होता है मालूम आपको? आर्टिफिशियल रिवर,
जो इरिगेशन करने के लिए यानी खेती करने के लिए बनाते हैं। अब आप अगर देखोगे शेगांव में आप अगर आनंद सागर गए होंगे तो आनंद सागर के अंदर रिवर होती थी बहुत बड़ी। वो रिवर नहीं, वो कैनल है एक्चुअली, वो आर्टिफिशियल रिवर है, मैनमेड है, वो नेचुरल नहीं है वो। और आप देखो वहां पे जो वॉलंटियर्स होते हैं अपना गुड्स का सप्लाई बोट्स के थ्रू करते हैं। आप नोटिस करो नीचे से, भले हमारे लिए नहीं अलाउड था लेकिन वो वॉलंटियर्स के लिए अलाउड था उनके। तो इस तरीके से कैनल बना के इंटरनल ट्रांसपोर्ट होता है वो। लेकिन जब हम सी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा पैकिंग लगता है। क्या लगता है? तो सबसे ज्यादा पैकिंग की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली वाटर को लगता है। किसको लगता है? वाटर को। एयर को भी लगता है, क्योंकि अभी आपने बीच में देखा होगा 15-20 दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ, सुना आपने? 4 व्हीलर लेके जा रहा था, 4 व्हीलर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ, वो 4 व्हीलर की एक आधी जंजीर टूट गई कार की, वहां पे बैलेंस बिगड़ गया, क्रैश कर दिया। कार्गो फ्लाइट थी एक्चुअली। तो ऐसे मतलब पैकिंग कहाँ रिक्वायरमेंट है, जहां पे डिस्टेंस जितना लॉन्ग उतना ज्यादा पैकिंग। अब रोड ट्रांसपोर्ट यूज ही किसके लिए होता है? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। किसके लिए होता है? आप देखो जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस में गुड्स भेजना हो या तो मूवमेंट करना है पर्सन की, तो हम रेलवे प्रेफर करते हैं। क्या कहते हैं हम? इंटरनल रहा तो। और अगर अदर कंट्री में रहा तो एयर ट्रांसपोर्ट या तो वाटर ट्रांसपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय व्हीकल रिक्वायर्ड लेस पैकिंग एंड समटाइम नो पैकिंग एट ऑल। सामने होता है इसलिए पैकिंग की रिक्वायरमेंट भी होती नहीं है। नेक्स्ट है फास्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। कभी कभी क्या होता है, रेलवे से फास्ट चलता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ओनली शॉर्ट। कहते हैं कभी कभी आपको क्या होता है, रेलवे ट्रैक घुमा के आती है। अब रेलवे की फ्लेक्सिबिलिटी कम है ना, अपन यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे गए तो शॉर्टकट निकाल के हम रेलवे से जल्दी पहुंच जाते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस में जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे ही प्रेफर करना। और स्पीड किसकी अच्छी है? रेलवे की। सबसे अच्छी स्पीड है पहले चारों में से एयर, फिर रेलवे, फिर रोड और फिर वाटर। क्लियर पिक्चर? फॉर शॉर्ट डिस्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव। कभी कभी क्या होता है, रेलवे से कम एक्सपेंसिव रोड ट्रांसपोर्ट होता है। आप बोलोगे आप गलत हो सर, सुन लो, ध्यान दो, बता रहा हूं। अब यहां से आप शेगांव गए, तो शेगांव जाने के बाद आप देखो, आप अपनी कार की एसी में जाओगे, 500 रुपए में 500 बहुत बोल दिया, 250 रुपए में आपका यहां से जाने का पेट्रोल लगेगा। 4 लोगों का कितना लगेगा? यानी 50-60 रुपए एक जने का व्यक्ति का भाड़ा आएगा। 500 रुपए में आना जाना हो जाता अपना शेगांव में, होता नहीं होता? 500 रुपए पेट्रोल में आना जाना हो जाएगा अपना। अब आप देखो, अगर मैं यही 3rd क्लास एसी की रेलवे की बात करूं तो यहां से शेगांव का जो जर्नी है वो लगभग रहेगा 350 रुपए। आप फेयर सर्च करो। अब एसी टू एसी कंपेयर हो रही तो एसी से करेंगे ना कंपेयर। अब गाड़ी में आप 4 व्हीलर में एसी में जाओ, आपको प्रति व्यक्ति 50-60 रुपए लगते हैं। और यही आप अगर रेलवे का प्रेफर करोगे जर्नी, तो टिकट निकल के जाओगे तो प्रति व्यक्ति 350-400 रुपए लगते हैं। 2 घंटे की भूसावल की जर्नी के लिए 550 रुपए रेलवे लेती है इसके 3rd एसी के। और यही अगर आप प्रति व्यक्ति भूसावल के लिए इसमें गए तो मात्र 100-150-200 रुपए में आप पहुंच जाओगे उधर। तो कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेलवे प्रेफर नहीं है, ये प्रेफर है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे प्रेफर है। आप मालूम है आपको, रेलवे का एक भाड़ा फिक्स होता है, फिर किलोमीटर के थ्रू बढ़ता है बस वो भाड़ा। मालूम है आपको, रेलवे जितना लॉन्ग डिस्टेंस उतना कम फेयर होता है, और जितना शॉर्ट डिस्टेंस उतना ज्यादा फेयर होता है रेलवे का। तो इस तरीके से शॉर्ट डिस्टेंस में ये एक्सपेंसिव भी कम है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए महंगा पड़ता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं रेलवे। तो कौन से रूट के लिए क्या प्रेफर करना है आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट, सुटेबल रोड ट्रांसपोर्ट सुटेबल टू कैरी पेरिशेबल गुड्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। पेरिशेबल गुड्स यानी कौन? जो डेली वेयर के बेस पर, डेली प्रोडक्ट हो गए, डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स, दूध, ब्रेड्स, बटर, जैम, ये जो ट्रांसपोर्ट करेंगे ये रोड ट्रांसपोर्ट लूंगा। रेलवे पिस जाएगा, क्योंकि रेलवे की फॉर्मेलिटीज करते करते अब जब मालगाड़ी लोड होंगी तब जाके आपका माल निकलेगा, बराबर कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रोज ये मूवमेंट होती है। आप देखो रोज सुबह दूध का सप्लाई होता है, मालूम है आपको? पूरी दूध की पन्नियां जो होती है, सुबह 5 बजे 4 बजे यहाँ पे दूध आता है रोज पैकेट्स वाला, और वो पूरे मतलब इंडस्ट्री से बन के पूरा आता है। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट होता है। पेरिशेबल गुड्स है ना, दूध का लाइफ कितना है, 1 या 2 दिन, 1 दिन में तो खराब हो जाएगा वो दूध अगर नहीं यूज हुआ तो पेरिशेबल गुड्स के लिए रोड ट्रांसपोर्ट भी सही है। आप देखो जितने भी अमूल के प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी बटर, जैम वगैरह, तो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट मूवमेंट की जाती है।
नेक्स्ट है लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब आप देखो, अगर आपको रोड ट्रांसपोर्ट का धंधा खोलना है, धंधा बिजनेस के पॉइंट पे बताऊं, कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो रोड ट्रांसपोर्ट कम भाव में भी आपको खुल जाएगा कंपेरेटिवली अदर मोड्स। अब आप देखो, एक आधे ट्रक खरीद लो, कितने की ट्रक आएंगी? 50 लाख मैक्सिमम, बराबर कि नहीं? एक ट्रक से भी आप अपना तुम्हारा ट्रांसपोर्ट शुरू होगा ना। जानो ट्रक से टैक्सी है अपना ले लो 10 लाख में, 10 लाख में एक आधा कार खरीद लो, टैक्सी का ट्रांसपोर्ट कर दो, बराबर कि टैक्सी का काम कर दो। यानी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट तुम्हारा कैपिटल में तुम्हारा ये खुल जाएगा क्या? रोड ट्रांसपोर्ट। यही अगर अदर मोड्स होंगे तो कम से कम 100 करोड़। आप देखो, एक फ्लाइट की बात करूं, फ्लाइट की कितने की आती है फ्लाइट वो? हाँ बेटा 500 करोड़ की फ्लाइट है वो, एक जहाज जिसमें तुम बैठते ना, एक जहाज कंपनी के पास 500 करोड़ का आता है। अरे आ रहा है तुम समझ में? तो बताओ, अगर बिजनेस खोलना है तो आम जनता के लिए कौन सा मोड अच्छा है? रोड ट्रांसपोर्ट। रेलवे में तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट का ही काम है भैया। इतना बड़ा ट्रैक बिछाना, इतनी बड़ी लैंड परचेज करना, ये मोदी अंबानी का काम भी नहीं है, ये सब गवर्नमेंट ही कर सकती है। लेकिन अगर मैं एयर ट्रांसपोर्ट की बात करूं या तो वाटर ट्रांसपोर्ट करूं, इसमें कैपिटल अमाउंट ज्यादा लगती है, एक एक वेसल करोड़ों में आती, करोड़ों में, तो उतना अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे कम कैपिटल किस में लगना है? रोड ट्रांसपोर्ट पे। रोड ट्रांसपोर्ट क्या हुआ, एक आधा 50 लाख की गाड़ी भी खरीद लिया तुमने, ट्रक, तुम्हारा रोड ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया। या 10 लाख की टैक्सी खरीद लिया, ऐप पे खरीद लिया, तुम्हारा रोड ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया। समझा आपको क्लियर? तो रोड ट्रांसपोर्ट कंपैरेटिवली बाकी सेगमेंट से सस्ता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक डिफरेंस में ये भी आप डाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है डोर टू डोर डिलीवरी। अब बताओ, रेलवे देंगी क्या? फ्लाइट देंगी क्या? वाटर देंगी? इनके पोर्ट्स पे जाना पड़ता है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट घर टू घर सर्विस देती ना, बराबर कि नहीं? तो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमको घर बैठे बैठे हमको गुड्स की डिलीवरी मिलती है, जोमेटो वगैरह से तो आप लोग लेते ही होंगे बहुत ज्यादा। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटी टू डोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये भी आपको बेसिस में लिखने में आपको काम में आ जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। ये कॉमन है, सब में लिख आना। कोई भी मोड हो, कोई भी मोड हो, क्या देता है? रोजगार देता है। आप देखो कितने लोग रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू रोजगार पाल रहे हैं, है ना? कितनी सारी कंपनी है जो रोड का ट्रांसपोर्ट करवा रही है। जैसे अभी अब देखो कितनी सारी ट्रकों की कंपनियां हैं जो गुड्स कैरियर उठा के मूवमेंट करा रही है, उसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बराबर कि नहीं? फिर उसके बाद कितनी सारी बसेस चलती है, आप देखो प्राइवेट बसेस, रॉयल इसकी, तुलसी की, या फिर और कौन सी है, बाबा की, हंस की, निर्मल की, जो भी होंगी, हाँ एक्सवाइजेड। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग रोड ट्रांसपोर्ट करके एम्प्लॉयमेंट दे रहे, क्या दे रहे हैं उनको? तो ये कर रहे बिजनेस ही है, कमाने के लिए कर रहे, लेकिन इनका कमाने का पर्पस क्या है? बाय प्रोवाइडिंग रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पर्संस। ये कॉमन पॉइंट सब में लिख के आना। अब एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव और अब ड्रॉबैक देते हैं, ड्रॉबैक रुक के छोड़ूंगा बस मैं पक्का आपको। अब देखते हैं, बैठो, अब देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट में ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक यानी क्या? डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स बोल सकते हो आप इसको, या लिमिटेशन बोल सकते हो, जो भी लिख के आए खामियां इसकी, वो इसके अंदर लिख के आना। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो रोड ट्रांसपोर्ट का निगेटिव साइड क्या है? पहला, बल्क गुड्स, बल्की गुड्स। अब रोड ट्रांसपोर्ट बल्की गुड्स के लिए सुटेबल नहीं है। अगर आपका गुड्स हैवी है तो उसके लिए आपको रेलवे या वाटर ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट होना। क्यों? क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट की कैरिंग कैपेसिटी कम है। अब अपने बस को देख लो, एक बस में कितने लोग बैठेंगे? मैक्सिमम 40-50 लोग। लेकिन यही एक फ्लाइट में वो लोग कितने लोग बैठेंगे? 200-250 लोग। यही अगर मैं इसमें ट्रेन में बोलूँ तो एक बोगी में होते हैं 75 लोग। ओके, अब 75 लोग एक बोगी में होते हैं तो कितनी बोगियां होती है? 25, तो भी 1000-2000 लोग तो आ जाए आराम से आएंगे। और इससे ना बल्क कैरिंग कैपेसिटी किसकी होती है? वाटर ट्रांसपोर्ट की। जितना 10 गाड़ियों का रेल जितना माल वो एक वेसल, बड़ी वेसल लेके आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो सबसे कैरिंग कैपेसिटी किसकी है? वाटर की। उसके बाद नहीं, ट्रेन, उसके बाद एयर, उसके सबसे कम होती है इसकी रोड ट्रांसपोर्ट की। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट एक कंटेनर उठाता था और क्या होगा? एक ट्रक में कंटेनर उठाएगा, ऐसे कई सारे कंटेनर वाटर ट्रांसपोर्ट आती है। रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, हैवी गुड्स के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप देखो, आप लोग पंजाब जाना चाहोगे तो इसके सुटेबल होंगे क्या? पिस जाओगे। अपन 3 घंटे 4 घंटे की गाड़ी चला के पागल हो जाते, बराबर कि नहीं? और यहीं पे अगर हमको 20-20 घंटे की जर्नी हम ट्रेन में इजीली कर लेते हैं। आप देखो ना, 25-25 घंटे की जर्नी हम इजीली कर लेते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता।
थर्ड एसी में तो मालूम ही नहीं पड़ता ट्रेन चल भी रही कि नहीं, रुकी हुई है, या सेकंड एसी में भी नहीं मालूम पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट एसी में तो टेंशन नहीं, घर ही लगता अपने को पूरा, है ना। तो आज रेलवे इतना स्मूथिंग दे रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हमको मालूम ही नहीं पड़ता कब जाएंगी। 3-4 वेब सीरीज खत्म किया कि हमारा पहुंचना शुरू है कि नहीं। तो ओके, तो इसलिए ये कॉमन सेंस है। क्या ये कॉमन सेंस है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा मोड प्रेफर करोगे, यहाँ तो एयर, यहाँ तो रेलवे। वाटर तो हर जगह है नहीं इसलिए यूज नहीं कर सकते, और लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट नॉट सूटेबल। स्मॉल स्केल के लिए कहाँ भाई, नागपुर तो जाना है, 500 किलोमीटर तक नहीं, 250-300 किलोमीटर जाना है तो रोड ट्रांसपोर्ट ठीक है। उसके ऊपर के जाना है अगर आपको, तो आप कौन सा यूज करोगे, मोड्स ऑफ रेलवे आइदर एयर। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर अ कॉस्ट इंक्रीजेस। उसका रीजन एक और भी है कि ये महंगा पड़ जाता है अपने को, ये महंगा पड़ता है। अब आप ही देख लीजिए, आप देख लीजिए, अगर आप आज आप मुंबई जाते हो, मुंबई, तो मुंबई का फेयर आपको कार में ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली आपके ये रेलवे से, है ना। उसमें टोल भी बहुत सारे लगेंगे, इतना मगजमारी करो, बेटर ऑप्शन है कि अपने को अब एक बस का फेयर और रेलवे का फेयर फर्क है ना, फर्क ही है, ऑफकोर्स कम ही है ना रेलवे का फेयर तो कंपैरेटिवली बस से। तो इस तरीके से इसका कॉस्ट महंगा पड़ता है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस में सस्ता पड़ता है उल्टा ये। लिमिटेड स्पीड, हाँ अब इसकी स्पीड भी क्या है, लिमिट है। किससे, रेलवे का रुकाना नहीं है, यहाँ पे हर जगह रुकना है। एक आधा एक्सीडेंट हो गया कि चक्का जाम तो 3-4 घंटे वहीं बैठे रहो, बराबर कि नहीं। तो इसकी स्पीड लिमिटेड है। क्यों पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल, क्योंकि रूल्स, लॉ के रूल्स जो है ना, इंडियन लॉ के रूल्स रोड ट्रांसपोर्ट के लिए वो बनाए गए, इसके लिए हम इसकी स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर आप रेलवे का देखोगे, रेलवे का कोई खुद ही ट्रैक रफ्तार में चलता, कोई बीच में आने का नहीं, आया तो ठोक देने का कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट ठोक दिया तो फिर अंदर जाओगे सीधा। तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट में कंपैरेटिवली बाकी मोड से वाटर छोड़ के एयर और रेलवे से इसकी स्पीड कम है। क्या है इसकी स्पीड कम है। द स्पीड ऑफ व्हीकल इज लिमिटेड बाय लॉ फॉर पब्लिक सेफ्टी। अब आपको बता दूं, किसी हाईवे पे तो स्पीडोमीटर लगे होते हैं, आपको पता है। स्पीडोमीटर यानी क्या होता है, अगर आपने एक स्पीड के ऊपर चलाया, लिखा होता है उस पर, तो अपने आप आपका ई चालान बन जाएगा। ई चालान यानी आपके घर पे अपने आप चलाएगा और जाके फिर पब्लिक कोर्ट में लड़ो बैठ के, हमको कुछ नहीं करना है। यानी वो अपने आप स्पीडोमीटर से आपका वो मीटर से आपकी स्पीड वो कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। और आप देखो हर एक अभी जो नए हाईवे निकल रहे हैं उसमें कम लिमिटेड स्पीड और मैक्सिमम स्पीड दी हुई है। कम चलाया उससे तो भी नुकसान में हो, ज्यादा स्पीड लाया तो उससे भी नुकसान में हो। कम पे क्यों होता है, एक्सीडेंट चांस होता है ना। अब कोई इतनी स्पीड से गाड़ी आ रही है, आप स्लो चल रहे हो, तो वो क्रैश होने का चांस होता है। इसलिए एक स्पीड से ऊपर, हाँ आप देखो मेट्रो, आप जब विदेश जाओगे ना फॉरेन में, तो वहां पे तो रोड अलग अलग स्पीड के अलग अलग बने हुए हैं। हाँ भाई, अगर आपको 100 की स्पीड आनी है तो यहाँ से लो, 120 की आनी है तो यहाँ से लो, 140 की स्पीड यहाँ से लो, 80 की तो यहाँ से लो। यानी चल रहा सब एक ही है, लेकिन अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग रोड्स बनाए गए हैं व्हीकल्स के लिए। समझा मेरी बात आपको। तो इस तरीके से लॉ के रूल्स पब्लिक सेफ्टी के लिए यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो सकती नहीं है। लेकिन रेलवे में कोई स्पीड है क्या, 200 की स्पीड भी चलती है रेलवे। आप देखो ना 200 की स्पीड चलेगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा गाड़ी, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई आजकल। नेक्स्ट है लिमिटेड कैपेसिटी। अब देखो बल्कि गुड्स और लिमिटेड कैपेसिटी में कुछ फर्क है क्या, पॉइंट कैसे बढ़ाना है बस वो देखो। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है क्या ये, हाँ। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एज कंपेयर्ड विद रेलवे एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर से भी कम है। क्या है, एयर से भी कम ही है। टाइम शेड्यूल, यस, जनरली रोड ट्रांसपोर्ट लैक इन टाइम शेड्यूल। इसका फिक्स नहीं है टाइम। पूछो क्यों, एक आधा काम चालू रहा रोड्स पे या कुछ हो गया या अनएक्सपेक्टेडली हैपन, एक्सीडेंट हो गया, तो वहीं पे चक्का जाम होके बैठे जाओ 3 घंटे 4 घंटे चक्का जाम वहीं पे। एक आधा लाइन सेट, वो लैंड स्लाइड हो गया, चक्का जाम, पूरा बैठे रहो। यानी इसका कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है। लेकिन रेलवे का क्या होता है, टाइम शेड्यूल फिक्स होता है। ये अलग बात है कि मोदी जी, वो कौन है अभी नए रेलवे मिनिस्टर हमारे, अश्विनी वैष्णव जी, ये आने के बाद टाइम का पूरा ढिंगारा हो गया है। लेकिन एक टाइम था जब लालू प्रसाद यादव थे, उस टाइम पे रेल एकदम पंक्चुअल आती थी। बोला ट्रेन बिफोर आएंगी लेकिन आफ्टर नहीं आएंगी। और आज ट्रेन देखो 20-12 घंटे 15 घंटे गायब हो जा रही है, लेट, है ना।
एक्सीडेंट्स, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किसमें होता है? रोड्स में। आप एक्सीडेंट रेशियो रोड में ज्यादा रखोगे, बाकी जब में एकदम रेयर के बराबर रखोगे। एक आधा साल में एक आधा सुनने को मिलता एयर ट्रांसपोर्ट में क्रैश होने का, या वाटर ट्रांसपोर्ट में कभी सालों में एक बार मिलता कि सिंक हुई बोट, रेलवे में कभी एक आध साल में एक बार मिलता कि हाँ ट्रैक्स उतर गई, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में आए दिन एक्सीडेंट सुनने को मिलता, आज जिसका ये भिड़ गया, आज वो भिड़ गया। समझा आपको क्लियर? तो ये ड्रॉबैक है, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर मोर इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, कंपेयर कर रहे हैं हम बाकी ट्रांसपोर्ट से। चलिए, तो इसी के साथ मेरा यहाँ पे सेशन समाप्त होता है, कल आगे पढ़ते हैं। नाइस डे, टेक केयर।